दुर्गा जी के पति का नाम पूछना चाहते हो? वह अजन्मा अविनाशी सत्ता, जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, जिसके न कोई आगे है न कभी आगे कोई हो सकेगा, जो देवी देवताओं। अब आइए दिखाते हैं आपको प्रमाण, शेरे वाली माता जी के पति कौन है। ये देखिए, ये देवी भागवत पुराण है और ये श्रीमद् भागवत गीता है। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है। दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा है, मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है। देखो देवी माता क्या करे, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अब ये शक्तिपुत्र के शिष्य बताए, पूछे अपने गुरुजी से कि देवी माता किन को चाहती है। मैं केवल उन्हीं को चाहती है। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष, यानी कि वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा है। वे कोई पुरुष है और जिनको माता चाहती है। सभी को मेरा राम राम नमस्कार। दोस्तों, शक्तिपुत्र जी जो है, उनका ये कहना है कि शेरा वाली माता का कोई पति नहीं है। शेरा वाली माता जो है सुप्रीम पावर है, उनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जबकि हमने प्रमाण के साथ आपको दिखाया था संत रामपाल जी महाराज जी की वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि शेरा वाली माता के पति काले रंजन ब्रह्म हैं। तो शक्तिपुत्र जी के कुछ शिष्य हैं जिनका ये कहना है कि काल निरंजन यानी ब्रह्म जो है और शेरा वाली माता एक ही है, ब्रह्म और शेरा वाली माता अलग नहीं है। तो हम आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे कि ब्रह्म और शेरा वाली माता दोनों अलग अलग है। ब्रह्म जो है शेरा वाली माता के पति है, इसको क्लियर करके दिखाया जाएगा। उससे पहले आपको दिखाते हैं शक्तिपुत्र जी के विचार कि वो क्या कहते हैं। दुर्गा जी के पति का नाम पूछना चाहते हो? वह अजन्मा अविनाशी सत्ता, जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, जिसके न कोई आगे है न कभी आगे कोई हो सकेगा, जो देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। वह गर्भ से किसी का जन्म नहीं देती, गर्भ से त्रिगुणात्मक प्रकृति का जन्म नहीं हो सकता। वह ऊर्जा की अलौकिक खान है, वह शक्ति की अलौकिक खान है, जिसकी एक चेतना तरंगों से नए नए लोगों का निर्माण हो जाता है। एक चेतना तरंगों से अनेकों लोगों को ध्वस्त किया जा सकता है, अपने आप में समेट लेती है। वह चेतना तरंगों से परिणाम देती है। अरे हमारे देश के तो ऋषियों मुनियों के पास सामर्थ्य थी कि अपने तप बल के माध्यम से कहीं पर भी बिना किसी गर्भ के किसी व्यक्ति को का जन्म दिलाने में सामर्थ्यवान थे, कभी अग्नि के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। उस देवी के विषय में इतनी तुम्हारी घटिया सोच हो जाए कि ये प्रकृति का जन्म कहां से, उनके पति कौन है, किस ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने जन्म दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली वही माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। एक नहीं, हर लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली वही माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो गर्भ से किसी का जन्म नहीं देती। वह उस लोक की स्वामिनी है जहां काम वासना का विचार भी स्पर्श नहीं कर सकता। वह उस जगत जननी है, हमें जिसे मां कहकर के संबोधित करते हैं, जिसकी चेतना तरंगे, जिसके रोम रोम में वो शक्ति समाहित है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों ऋषि मुनि देवी देवता मिलकर के भी उसकी शक्ति का बखान नहीं कर सकते। यह एक विस्तार का विषय है, जिसे आने वाले मां रूपी ग्रंथ में मेरे द्वारा समाज को दिए जाएंगे। मगर फिर भी यदि कभी किसी को गलत फहमी होती है, वह कभी भी मेरे पवित्र दिव्य धाम पर आए, उसके हर प्रश्नों को। अब आइए दिखाते हैं आपको प्रमाण, शेरे वाली माता जी के पति कौन है। ये देखिए, ये देवी भागवत पुराण है और ये श्रीमद् भागवत गीता है। ये दोनों मिलजुल कर सिद्ध कर देंगे कि अपने अपने बारे में बताएंगे। देवी माता अपने बारे में बताएगी और ब्रह्म जो है अपने बारे में बताएगा, कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है। ये क्लियर दोनों मिलकर कर देंगे। अब आपको प्रमाण के साथ दिखाते हैं। ये सब ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दिया गया हुआ है। मैं आइए अब देखते हैं। यह है श्री देवी भागवत सचेतन मोटर टाइप। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 1133 का कोड है। उसके बाद में रखिए, ये श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये भी अब ये जो है प्रसंग जो चल रहा है, ये 5वां स्कंद है। महिषासुर देवी के सामने जाकर उनसे बातचीत करना। तो क्या कहता है महिषासुर कि सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। मैं तुम्हारी दास्तां स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। यानी देवी माता को पटरानी बनाने के लिए महिषासुर बोल रहा है। तो देवी माता क्या कहती है आगे चल के, यानी कि वार्ता हो रही है। देवी माता क्या कहती है,
ये 334 पेज पे संस्कृत देवी भागवतम। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है। दैत्य, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा है। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है। देखो देवी माता क्या कह रही, मैं केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अब ये शक्तिपुत्र के शिष्य बताए, पूछे अपने गुरुजी से कि देवी माता किन को चाहती है। मैं केवल उन्हीं को चाहती है। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष, यानी कि वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा है। वे कोई पुरुष है और जिनको माता चाहती है, पुरुष विश्व की आत्मा, मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है, क्योंकि मैं उनकी प्रकृति हूँ। किनकी प्रकृति है? उन परम पुरुष की प्रकृति है। मेरा विग्रह कल्याण में है। उनका सानिध्य पाने से मुझे सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतना आ जाती है। अब ये क्लियर हो गया। बाकी ये अब आते हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता पे। इसमें क्लियर होगा देवी भागवत गीता में। इसका जो है अब ये देखिए, ये है 7वां अध्याय है। अध्याय 7 का श्लोक है। अध्याय श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 का श्लोक 4 और 5 है। ये देखिए, हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये ये 8 प्रकार के भेदों तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। यानी कि एक ये तो जड़ प्रकृति होगी जो 8 प्रकार से वाली, तो ये जड़ प्रकृति होगी जिसको अपरा कहते हैं। और इससे अलग जो परा यानी पड़ा यानी चेतन जो है प्रकृति, वो शेरावाली माता दुर्गा है। ये कह रहे हैं, ये ब्रह्म जो बोल रहे गीता कह रहे कि ये मेरी प्रकृति है। और यहाँ पे हमने देवी भागवत में दिखाया था, देवी माता खुद कह रही है कि मैं उनकी प्रकृति हूँ। तो ये कह रहे मेरी प्रकृति है, मैं उनकी प्रकृति हूँ। अब आगे और क्लियर करते हैं हम। ये देखिए, यह अध्याय है 14 अध्याय है। इसका जो श्लोक है श्लोक नंबर 3, इसमें क्या कहते गीता ज्ञानदाता, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है। मैं उन योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यानी कि ये जो है पति पत्नी व्यवहार करते हैं तो सबकी उत्पत्ति होती है। यानी कि गर्भधान का स्थान है, योनि है। तो ये जो है बीज डालता है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि मैं गर्भ योनि में बीज को स्थापन करता हूँ जब सब। और इसमें श्लोक नंबर 4 में ब्रह्म भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ हैं अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। ओ हे अर्जुन, सतगुण यानी विष्णु जी, रजगुण यानी ब्रह्मा जी, तमोगुण यानी विष्णु शिव जी, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण यानी शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कोडवर्ड है। सतगुण जो है विष्णु जी होते, सतगुण जो है विष्णु जी होते हैं, रजगुण ये ब्रह्मा जी होते हैं, तमगुण शिव जी होते हैं। ये कोडवर्ड है, ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी को उत्पन्न करने वाले भी प्रकृति से उत्पन्न हुए, ये प्रकृति से उत्पन्न है ये। और ये जो है ये पिता है और ये प्रकृति जो है माता है। और खुद दुर्गा जी ने स्वीकार किया है यहाँ पे संक्षिप्त महापुराण 34 संक्षिप्त देवी भागवत और 334 पेज पे 5वें स्कंद में देवी माता ने खुद स्वीकार किया है
कि मैं उनकी प्रकृति हूँ। और यहाँ पे कहते कि उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने वाली चेतना आ जाती है, नहीं तो मैं जड़ थी। उनके सहयोग का यह प्रभाव है कि मैं सचेत हो गई हूँ, यानी चेतन हो गई हूँ। ये चेतन प्रकृति है, दुर्गा माता है। और क्लियर करेंगे अभी आगे हम। देखिए वही श्रीमद् देवी भागवत वही है। इसके हम पेज पे आते हैं, संक्षिप्त देवी भागवत 3रा स्कंद में आ गए हम, और 138 पेज पे है। यहाँ पे क्या कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरुभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब देखिए, अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। तो इससे एक सिद्ध हो गया, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता दुर्गा है और जो प्रकृति है। यहाँ दोबारा फिर कहा है कि तुम नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति सनातनी देवी हो। यानी कि दुर्गा माता जो है प्रकृति है और ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता है, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जन्म मृत्यु होता है। ये यहाँ से क्लियर हो गया है। और जो है, और इनके जो पिता है वो यहाँ पे दोबारा श्रीमद् देवी भागवत पे आते हैं, हम गीता पे आते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पे आ गए हम। और जो इनके पिताजी है वो काल है। ये देखिए, अर्जुन पूछते हैं कि मुझे बताइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं, क्योंकि ये महाभारत के समय में प्रकट हुए थे। अगर श्री कृष्ण होते तो अर्जुन ये नहीं पूछते कि आप कौन हो। ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके काल बोल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि सभी लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रकट होने का मतलब ये अभी प्रकट हुए थे, प्रवृत्त यानी प्रकट होना। पहले श्री कृष्ण होते, अगर श्री कृष्ण जी होते वो ये नहीं कहते कि मैं प्रकट हुआ हूँ। प्रकट तो श्री कृष्ण जी तो पहले से विद्यमान थे। उन्होंने मक्खन चुराया था, गोपियों के वस्त्र चुराए थे, लीलाएं की थी। तो ये काल भगवान थे जो ये महाभारत के समय प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण जी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके गीता ज्ञान दिया, ये काल है। और अर्जुन भी इनको देखकर काँप गए थे। और इनकी कितनी भुजाएं हैं ये देखिए। ये अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे, ये अध्याय 11 का श्लोक जो है ये 46 है। इसमें कहते हैं, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप से सहस्र बाहु यानी 1000 भुजा वाले। इनकी जो है 1000 भुजाएं है। और जो शेरा वाली माता दुर्गा जी है उनकी 8 भुजाएं है। यानी इनके जो पति है ये काल ब्रह्म काल निरंजन, इनकी 1000 भुजाएं है, सहस्र बाहु। और दुर्गा माता की केवल 8 भुजा है। और दोबारा से हम यहीं पे आते हैं। ये जो श्लोक हमने दिखाया था आपको, अध्याय 11 का श्लोक 32 था, जिसमें ये कहते हैं खुद से मैं काल हूँ, महाकाल हूँ। महाकाल तो उन्होंने अपनी तरफ से लिखा, ये काल है, यानी काल है। ये काल है। कबीर भगवान जो है सुप्रीम पावर है, ये इनसे ऊपर शक्ति है। कबीर परमेश्वर जो है ये समझ लो शेरा वाली माता के पिताजी है, और ये पति है काल। बाकी और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। दोस्तों, हमने आपको दिखाया प्रमाण के साथ शेरा वाली माता जी की जो पति है वो काल निरंजन है। और गीता में उन्होंने खुद कहा है कि शेरा वाली माता यानी प्रकृति जो है वो मेरी पत्नी है, और वो सबको पैदा करती है, सबकी माता है, और मैं सबका पिता हूँ। ये श्रीमद् भागवत गीता में हमने आपको प्रमाण के साथ दिखाया। मित्रों, ये सारा ज्ञान जो है संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, उनकी वीडियो देखिए, तो आपको हर चीज़ प्रमाण के साथ दिखाई देगी। और हमने आपको प्रमाण के साथ दिखाया, शक्तिपुत्र जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर काल ब्रह्म खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रकृति यानी दुर्गा जो है वो उनकी पत्नी है, यानी कि सबकी माता है, और वो सबके पिता है। हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत साहिब।